हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैल्पल स्पीक्स। और आज बात करेंगे लीजेंड एफटीएस 11। और क्या ही कहना है भाई, शब्द ही नहीं है सिर्फ कहने के लिए। आपके पास है तो आप कह दीजिए। लिटरली मैंने इतना टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, बात किया, नेवर हेजिटेटेड कि जैसा भी पेपर रहा है मैंने ऑनेस्टली बताया कि भाई अगर मॉडरेट है तो मॉडरेट है, अगर थोड़ा सा अगर इजी लग रहा है कोई पोर्शन तो इजी है। बट ये पेपर, पता नहीं, मुझे बात करने में भी लग रहा है कि मैं क्या बात करूँ उसके बारे में, कि पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या आपके साथ हुआ है, पता नहीं। लेकिन अब मैं ये प्योरली जो वीडियो है सिर्फ मैं अपना पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो उस 3 घंटे में फील किया, ठीक है, कि मैं जनरली क्या होता है ना कि पेपर कितना भी टफ हो तो मैं उसको देखता हूँ मॉडरेट लेवल से। क्यों? क्योंकि माइंडसेट में अगर आप टफ लीजिएगा तो बना नहीं पाएगा। बट इसको मैं अगर किस कैटेगरी में डालूँ, भाई इसका फिजिक्स देखो, ठीक है, मतलब कितना बनाने का ट्राई करो, कुछ कुछ बन रहा है, कुछ छूट रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या आदमी। फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि आप कुछ बनने लायक है तो कुछ दिमाग से ही गायब हो जा रहा है। हमको पता है कि मेरा पूरा रिवीजन नहीं हुआ है, बट इतना भी खराब नहीं है कि मतलब चीज़ें बने ना। ठीक है, मैंने इतना सारा टेस्ट दिया तो ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा खराब गया। कुछ खराब जाता है तो ऑटोमेटिक उस मैंने बताया कि हाँ ये खराब गया, कोई अच्छा गया तो मैंने बताया कि ये अच्छा गया। बट इस पेपर में अलग ही था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पेपर देने के बाद मुझे डिमोटिवेशन हुआ कि भाई सही रास्ते पे तो है ना, सही से रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि दिस क्वेश्चन पेपर हैज आस्क्ड मेनी क्वेश्चन टू मी कि बायोलॉजी सही से कर रहे हो कि नहीं। केमिस्ट्री का सारा बायोमोलिक्यूल्स हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, बनने लायक था, बना भी। और भी थ्योरी क्वेश्चन जो था अमाइंस का था, अलग अलग क्वेश्चन था। लिटरली आस्किंग मी क्वेश्चन इन द एग्जाम टाइम की रिविजन कर रहे हो कि नहीं, जबकि मैं कर रहा हूँ उसके बाद भी लग रहा है कि कुछ कमी छूट रहा है। और नेगेटिव में क्या ही बोलूँ। नेगेटिव बोलने से क्या होता है ना कि मैं इसके बारे में अगर मैं नेगेटिव बात करता हूँ, ठीक है, मैं आपको नेगेटिव बताया, उससे क्या होगा कि मुझे खुद नेगेटिव दिमाग में आएगा। इसलिए मैं उस नेगेटिव बात को छेड़ना ही नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन पेपर इज लिटरली फॉर मी इज नॉट दैट गुड। अच्छा नहीं था पेपर मेरे लिए। और जिसके लिए भी अच्छा गया हो, वेल एंड गुड, आपका प्रिपरेशन सच में अच्छा चल रहा है, ठीक है। और इस पेपर में लिटरली मुझे डाउट करवाया है कि जितना समय बचा हुआ है 10-11 दिन, बहुत बहुत जरूरी है रिवीजन करना सही तरीके से। फिजिक्स में खासकर क्लास 12th का पोर्शन, माय गॉड, मेरा 11th पोर्शन ज़्यादा बेटर है फिजिक्स में। 12th थोड़ा सा मेरा वीकनेस लगता है, जबकि 12th इजी है, इजी कहते हैं लोग, ठीक है, या ज़्यादा फोकस होता है पढ़ाई का। बट ड्रॉप ईयर में क्या होता है ना कि 11th से शुरुआत होता है और 12th आते आते एनर्जी लो जाता है। हर बैच का, हर टीचर का यही कहानी है। तो और स्टूडेंट के साथ भी यही होता है कि 11th में पूरा फुल फोकस में मैकेनिक्स 1 कंप्लीट किए, मैकेनिक्स 2 कंप्लीट होते होते अपना फोकस फोकस को लूज किया, और फिर इलेक्ट्रोस्टैट से करंट तक अच्छा पढ़ाई होता है और फिर फोकस लूज हो जाता है। इस वजह से फिजिक्स मेरा भी थोड़ा सा वीक चलता है, लेकिन उतना भी वीक नहीं है कि भाई बने ना क्वेश्चन। चलो अब ये हो गया, अब बात करते हैं कि कोई जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, और आपका जो भी आंसर है, ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर को और उसका आंसर बताइए कि क्या आपने आंसर मारा है या फिर क्या इसका आंसर सही है, आपको पता है तो, ठीक है। पहले बात करते हैं फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इजी है। एजी सर का नोट्स में भी क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। बट मुझे डाउट हो रहा था, मैंने इसका आंसर 5.6 मारा है, बट मुझे डाउट है इसका आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, इसका मैंने मारा है सेकंड नंबर, तो जो भी उसका आंसर होगा बताइएगा, ठीक है। और किसी में एक्सप्लेन करने लायक हो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था करंट निकालना था, ठीक है, 29 का, तो मुझे डाउट हो रहा था तो फिर मैंने उसको, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े भी है जब नहीं बन रहा है तो, ठीक है। और बाकी ई एम सबसे बन रहा था, वे ऑप्टिक से भी बन रहा था, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था 45 वाला, ठीक है, जो मैंने उसका 1 मारा है, बट मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, ठीक है। तो चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ होता है ना कि आप क्वेश्चन कर लें, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लें, भाई थ्योरी क्वेश्चन पूछ दिया बताओ। और एक क्वेश्चन था जो 39 का, ठीक है, इसका मैंने मारा है 2 ओमेगा, बट 2 ओम, तो पर देखता हूँ उसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
ये हो गया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। मैंने जितना बताया फिजिक्स में उसमें मेरा डाउट था, जो मुझे डफ लग रहा था उसको मैंने डिस्कस किया। केमिस्ट्री में था 60 नंबर, सिंपल से दिया हुआ है, रेट ऑफ कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम निकालना है 90% का। दिमाग नहीं लग रहा मेरा। फॉर्मूला भाई साहब कहाँ गया, इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू ई के टी, भाई दिमाग कहाँ जब चल रहा है पता नहीं मुझे। 68 का मुझे डाउट हो रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। 20 में अच्छा स्टेटमेंट क्वेश्चन था, तो मैंने मारा है उसका बोथ 1 and 2 करेक्ट, बट मुझे डाउट है उस पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। और हाँ, बायोमोलिक्यूल्स वाला तो देखता हूँ उसको क्या है, सही आंसर है, ठीक है। वो डाउट हो रहा था उस पर थोड़ा सा, लेकिन क्या होता है ना कि आप चीज़ों को पढ़ लीजिए, बट एग्जाम टाइम में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, याद है तो याद है, क्लैरिटी होना चाहिए। और वही चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रहा था बात को, ठीक है। ये 27 में किसको किसको 2-3 बार पढ़ना पड़ा है जब बताइएगा, ठीक है। तो भाई लिटरली हमारे से क्वेश्चन है, डायजोनियम सॉल्ट के बारे में पूछा गया है, बेंजल क्लोराइड के बारे में पूछा गया है, बेंजीन अमीन के बारे में पूछा गया है, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा है। और फिर और बाकी सही था, मतलब बहुत सारा हाइड्रोकार्बन से भी क्वेश्चन था, बहुत सारा कार्बोनिक एसिड से भी क्वेश्चन था, अच्छा था, एल्डिहाइड से क्वेश्चन था, तो पेपर वाज गुड, ठीक है, मैं खराब नहीं बोलूँगा इसको। और बायोलॉजी, द लीजेंडरी बायोलॉजी, आकाश का बायोलॉजी, सोचते हैं कि अब ठीक होगा, पार्ट सिलेबस देते देते फुल सिलेबस में आ गए, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। हम लोग खुद ठीक हो गए देते देते, आकाश वाले ठीक नहीं हुए। भाई किसका किसका अगर 320 300 प्लस मार्क्स आने वाला है किसी का, तो बताइएगा प्लीज़ बायोलॉजी में, क्योंकि मेरा तो नहीं आ रहा, ठीक है। सारा मोटिवेशन का एकदम पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इस साल कोई सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट किया है तो वो बायोलॉजी है भाई। कितना मेहनत करो, मैंने कुछ दिन ब्रेक लिया, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लिटरली अपना सिर्फ ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर में बायोलॉजी को ही दे रहा था, ठीक है। लिटरली रिवाइज कर रहा था, एक एक लाइन को पढ़ के रिवाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ, जितना हो सकता है इस लास्ट मोमेंट में करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर खेल जाओ तो आकाश वाला चीज़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, 123, दिमाग नहीं चल रहा था कि क्या करना है इसमें, तो ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन दिखते समझ में आ रहा था कि ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था 122 का, इसका आंसर मैंने निकाला है 127, ठीक है। इसका आंसर जो भी आपको सही लगता है बताइएगा, ठीक है। और 110 वाला जो 4 लाइन दिया हुआ है, इसका आंसर ए लगता है मुझे, ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ऐसे जाना चाहिए। ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, कार्बन CO2 के बारे में नहीं पूछा है, तो उसका क्या होगा बताइएगा, ठीक है। हाँ, जो भी यहाँ तक देखें प्लीज़, कि मुझे कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई टॉपिक पे बात नहीं करना होता है या मन नहीं करता है इस पब्लिक प्लेस पे आके बात करने का, बट फिर भी मैं उस चीज़ को बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा कि लाइक कीजिए, या फिर अपना एक वैल्यूएबल कमेंट डाल सकते हैं जो मुझे बताता है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, आपने देखा उस चीज़ को। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वो फ्री है। और इससे पता चलता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, डेट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ मुझे मिलने वाला है इससे। बात करते हैं 156। और मैंने पहले भी कहा है, मोरफो का एक या दो क्वेश्चन अच्छा रहेगा। एक था हाइपोगैनस का, एक था इसका। हाइपोगैनस तो टिपिकल क्वेश्चन है जो सबको लगता है कि आएगा आएगा ही, बट ये क्वेश्चन पोएसी फैमिली का, सोलानेसी फैमिली का, पोटैटो फैमिली के बारे में, भाई साहब मुझे इसका आंसर 2 लगा, बट पता नहीं क्या है सही आंसर, तो उसमें डाउट है मुझे, ठीक है। और बाकी सब ठीक था, बायोलॉजी का उतना भी खराब नहीं था, बट गलती होने का, नेगेटिव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसका भी 20 से ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है, 15 से 20 ज़्यादा। समझ लीजिए कि आप रेड जोन में हैं आप, ठीक है। मैं भी आता हूँ उसी में भाई। 180 का वन 180 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उसी में डाउट हो रहा था कि 2 सही है या 3 सही है। लास्ट में 2 मैं ऑप्शन नंबर 2 पे मारा, ठीक है, बट देखता हूँ क्या इसका सही आंसर है। और या दैट्स इट। ओह माय गॉड, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया, सॉरी इतना लंबा हो गया, बट ये पेपर ही ऐसा था कि भाई। और ऊपर से इसका बैक स्टोरी ये है कि आज पेपर दे रहा हूँ मैं, मुझे नींद आ रहा है पेपर के टाइम पे। पेपर ऐसा था, ऊपर से नींद आ रहा था, क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि मैं गया हुआ था कल रात को, मतलब मेरे कज़न बहन का वेडिंग है, तो मैं उसी में थोड़ा सा अटेंड करने के लिए गया था। सुबह मैं बस 3 से 4 घंटा रहा वहाँ पे, ठीक है।
और हैड डिनर किया और फिर मिला उना सबसे और वापस आ गया, क्योंकि आज सुबह टेस्ट था इसलिए। मैं रात को पूरा अटेंड भी नहीं किया और आ गया। उसके बावजूद भी मुझे नींद आ रहा था क्योंकि पूरा थकावट हो गया थोड़ा सा। और माय गॉड, नींद प्लस पेपर प्लस आकाश का क्रेजी करने का तरीका, सब मिक्स करके माइंड को ब्लोन कर दिया कि भाई हो गया तुम्हारा सुपड़ा साफ। माय गॉड। बट मैंने इस चैनल में कहा है कि ये हाँ पॉजिटिव बात होगा तो होगा। ऐसा पेपर जाने के बाद भी अगर स्माइल नहीं है तो स्माइल करना पड़ेगा और आपको 10 दिन मेहनत करना पड़ेगा। यही अपना मोटो है। और अब 10 दिन जम के मेहनत करेंगे, ठीक है। हो सकता है 10 दिन में मैं कम टेस्ट दूं, आगे का 4-5 टेस्ट दूं, उससे ज़्यादा टेस्ट ना दूं, ठीक है, क्योंकि लिटरली इट इज़ डिमोटिवेटिंग फॉर मी, ठीक है। और जो भी आपका रिकमेंडेशन होगा या जो चीज़ पे आपको सजेशन चाहिए होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, प्लीज़ लेट मी डू नो इन द कमेंट्स, ठीक है। वो मुझे बताता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं या फिर क्या किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो रहा हो, कोई 200 में 300 में स्टक है या जितना ही मार्क्स आ रहा हो, ठीक है, प्लीज़ बेझिझक लिखिए, ठीक है। कोई किसी को मतलब नहीं है आपसे। आपको सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए कि आप अपना बात बोल पा रहे हैं। अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि 10 दिन में भी बहुत सारा मार्क्स को इंक्रीज किया जा सकता है सही तरीके से रिवीजन करके, सही तरीके से मोटिवेट रह के। क्योंकि मैं जानता हूँ, पहले भी मैंने ड्रॉप ईयर में देख चुका हूँ कि अगर अभी खुद को संभाल लिया तो आपका मार्क्स लिटरली बूस्ट कर सकता है 100 नंबर से भी, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है। और रही बात इस पेपर का मार्क्स का, तो भाई पता नहीं 400-450 भी आ जाए तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है। उस पेपर देख के समझ जाना चाहिए कि पेपर लिटरली अच्छा था। अब सबका कैसा गया पता नहीं मुझे, पर मेरा हमको पता चल रहा है कि कैसा गया सो, ठीक है। एंड इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।